हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 11th स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 10th के बाद अब यहां से अगर आपने साइंस ऑप्ट किया है तो 2 साल हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और कहीं एक अच्छी जगह पे पहुंचना है, एक अच्छे कॉलेज के लिए हमें एंट्रेंस निकालना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड में मेहनत करने की जगह अभी स्टार्टिंग से बेसिक, बिल्कुल बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे हम यहां से। ठीक है, तो क्लास 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पे। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सेज क्लासेस फिजिक्स 11th एंड 12th। स्पेशली मैंने ये बोला सेज क्लासेस फिजिक्स 11th एंड 12th बिकॉज सेज क्लासेस 9th टू 12th का एक चैनल ऑलरेडी है। अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स सेक्शन प्लस 9 10 मैथ्स वहां मिलेगा, और ये चैनल है स्पेशली फॉर फिजिक्स। बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल से लेके हम बहुत ही ज्यादा डीप, सारे लास्ट ईयर के सारे जेई के पेपर्स, नीट के पेपर्स, हर एक चीज का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलने वाला है धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th। चैप्टर नंबर 2 है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये हमारा है चैप्टर 2। क्लियर? सीबीएसई में इस साल चैप्टर 1 डिलीट हो गया है तो हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको समझना है नीड फॉर मेजरमेंट। देखो, यूनिट्स और मेजरमेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर, केजी, छोटी छोटी यूनिट्स भी पढ़ते आ रहे हैं। और मेजरमेंट क्या होता है? किसी भी चीज को नापना। ठीक है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के यहां पे फिजिक्स के तौर पे हमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट को डीप में पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहला पार्ट जो आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, ये आपके सामने है एक फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। आगे डायमेंशन एनालिसिस सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे हम। थर्ड स्टेप में हम सिग्निफिकेंट फिगर और फोर्थ स्टेप में एरर्स। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में हमें इस चैप्टर को सीखना है। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, नीड फॉर मेजरमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। नीड फॉर मेजरमेंट क्या होता है? सबसे पहला देखो पॉइंट लिखा है एक्यूरेट नॉलेज। किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं वो हमें उसकी एक्यूरेट नॉलेज देता है। जैसे हम यहां से अपने स्कूल जा रहे हैं, हम अंदाजे से बोलेंगे कि हाँ भाई मेरा स्कूल 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, तो वो एक्यूरेट नहीं हुआ। बट अगर आप उसको आप नाप के उसको आप मेजर करके बताओगे, दैट इज एक्यूरेट नॉलेज। और फिजिक्स में यहाँ पे मेजरमेंट की नीड होती है, हमें एक्यूरेसी पता लगती है, एक्यूरेट नॉलेज पता लगता है। सेकेंड है देखो एक्सप्रेस वेरियस नेचुरल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज। दूसरी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप भी पता लगता है हमें। और तीसरा है एक्यूरेसी। चलो एक्यूरेट नॉलेज में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आता है फिजिकल क्वांटिटीज। 2 फिजिकल मेन क्वांटिटीज होती है, तीसरा मैंने लिखा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी होती है, बट मेन है 2 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की। फंडामेंटल क्वांटिटीज बिल्कुल बेसिक क्वांटिटी होती है जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती। फिर से, किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट। ये देखिए वर्ड लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, हम इसको किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक। जैसे क्लास 9th में आपने बायो में पढ़ा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, तो इट इज अ बेसिक पार्ट, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट वाला, बिल्कुल बेसिक पार्ट, उसके आगे कुछ नहीं। इसी तरीके से फिजिक्स में भी 7 क्वांटिटी होती है। यहां पे फिजिक्स में भी मिनिमम 7 क्वांटिटीज होती हैं जो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल फंडामेंटल है, उनके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, उस इन 7 क्वांटिटीज से सारी क्वांटिटीज बन रही हैं। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी हुई? डिराइव्ड क्वांटिटीज सबसे सिंपल भाषा में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो मतलब कि इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के बाकी सारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, पावर ये आपको लिख के दिखा दिया है। देखो फोर्स भी डिराइव हो रही है, फोर्स आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास और एक्सेलरेशन से डिराइव हो रहा है। एक्सेलरेशन खुद डिराइव होता है। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम से। वेलोसिटी क्या हो गया? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सब क्वांटिटीज किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव हो रही है। ठीक है, इसलिए वो डिराइव्ड यूनिट्स है। समझ में आया? चलो बढ़िया। चलिए बेसिक 7 क्वांटिटीज हम पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारा मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी,
और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम मोल भी कहते हैं। ठीक है, तो इन क्वांटिटीज को बेसिस पे हम पूरा डायमेंशन सीखेंगे अभी। अच्छा, डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बता दूं। देखो, जो नॉर्मल आपने फंडामेंटल और डिराइव पढ़ी है, इसके अलावा ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं जो यूज आती हैं, जो यूज में आती हैं। ठीक है, सबसे पहला लिख लीजिए, नोट करते चलना साथ में। ठीक है, यहां पे आ गया रेडियन, एक क्वांटिटी हो गई हमारी रेडियन। आपने ये पढ़ा होगा थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, याद होगा आपको, थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, बेसिकली ये जो क्वांटिटी है ये प्लेन एंगल्स के लिए है, जो हम क्लास 10 तक पढ़ते आ रहे हैं, प्लेन एंगल्स को मेजर करने के लिए होती हैं। ठीक है, रेडियन। और हमारी ये नेक्स्ट क्वांटिटी है स्टेरेडियन, ये एस आर से डिनोट होता है स्टेरेडियन, रेडियन को हम आर ए डी भी लिखते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और सेकेंड क्वांटिटी हमारी हो गई स्टेरेडियन, इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। बेसिकली ये सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये 2 फिजिकल क्वांटिटीज आपको याद रखनी है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अच्छा, रेडियन और स्टेरेडियन के बाद अब हमारा मेन पार्ट जो आएगा वो आएगा डायमेंशन सीखना। अब बहुत आसानी से कुछ ही पल में, आप आने वाले कुछ ही 5-10 मिनट में आप पूरे का पूरा डायमेंशन बनाना सीख जाओगे। बस एक एक डायमेंशन को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। अभी स्टार्टिंग के 15 to 20 क्वांटिटीज में वही क्वांटिटीज लूंगा जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ के आ चुके हो। ध्यान देना, अभी मैं सिर्फ वही क्वांटिटीज लेने वाला हूं जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ के आ चुके हो, उसके डायमेंशन बनाना सीखेंगे। और फिर तो 11-12 में जो जो फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी, हम उनके डायमेंशन वहीं से ही उनके फॉर्मूले से सीखेंगे। मेन है रिलेटेड फॉर्मूला, उस फिजिकल क्वांटिटी का रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ध्यान रहे, जो जिसका डायमेंशन आप बनाने जा रहे हो उसका रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता होगा, तो डायमेंशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एक कॉलम बना लेते हैं एक। तो ये हमारा टेबल बन चुका है जो हमें डायमेंशन एनालिसिस सीखना है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली क्वांटिटी जो आएगी वो है एरिया। रिलेटेड फॉर्मूला, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं उनके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसलिए अभी मैं सिर्फ वही क्वांटिटीज लूंगा जो आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला एरिया का क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां से इसका डायमेंशन कैलकुलेशन और डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। डायमेंशन कैलकुलेशन मतलब लेंथ क्या है, एल। देखो, फिजिकल क्वांटिटीज वही ले रहा हूं मैं जो हमने भी पीछे मैंने आपको बताई है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी मास एम, लेंथ के लिए एल, ठीक है, टाइम के लिए टी, अभी जो मेन यूज होंगी, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला सी डी, एंड उसके लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है, मेन अभी हमें एम एल टी तक ही मेन इंपॉर्टेंस अभी आज जो हम कर रहे हैं वो मेन यही आएंगे। ठीक है, तो देखो लेंथ के लिए क्या है, एल। इसका मतलब लेंथ के लिए एल है, इसका मतलब यहां पे लेंथ के लिए एक एल लिख लेते हैं, और ब्रेथ भी एक लेंथ ही है तो उसके लिए भी एल लिख लेते हैं। तो एल इंटू एल क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला इसका बन गया एल स्क्वायर। ये इतना सिंपल सा काम था। ठीक है, अब हम सेकंड करने जा रहे हैं। देखो, सेकंड मान लीजिए ले लेते हैं क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब देखो, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही एक पाथ डिस्टेंस मेजरमेंट का है, लेंथ है, तीनों ही लेंथ के केस में आएगा। तो ये क्या हो गया, एल इंटू एल इंटू एल, ये आ गया हमारा एल टू द पावर 3। सिंपल है ना। अब हम तीसरी क्वांटिटी लेंगे, डेंसिटी। ठीक है, तीसरी क्वांटिटी ले लेते हैं हम
डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ऐसे केस में ध्यान रखना, मास के लिए अब देखो कैपिटल एम, यहां पे देखो मास के लिए ऑलरेडी एम लिखा हुआ है हमने, मास के लिए एम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का नीचे एल टू द पावर 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, तो ये हो गया एम, और वॉल्यूम का एल की पावर नीचे देखो पावर 3 है तो ऊपर जाएगी तो एल टू द पावर -3 हो जाएगा। तो ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन। कितना आसान है देखो डेंसिटी का डायमेंशन, है ना। पहले एरिया का डायमेंशन, फिर वॉल्यूम का डायमेंशन, और अब डेंसिटी का डायमेंशन। चलिए चौथी क्वांटिटी लेते हैं। चौथी क्वांटिटी क्या लेंगे, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है जो आपने पढ़ी हो, कोई भी ले सकते हो क्वांटिटी। हम ले लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। अब देखो स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ है, तो हम एक ही क्वांटिटी अभी यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम के लिए यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस के लिए लेंथ और टाइम के लिए टी, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, एल टी माइनस 1। कितना आसान है देखो, एल टी माइनस 1, टी हमारा नीचे था, ऊपर जाएगा पावर -1 हो जाएगी। फिफ्थ क्वांटिटी हम ले लेते हैं इसके बाद एक्सिलरेशन, फिफ्थ क्वांटिटी एक्सिलरेशन। अच्छा एक्सिलरेशन अब आप बनाओ, अपने आप बनाने की कोशिश करो। एक्सिलरेशन बनाने के लिए आप देखो कि एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस 1, और इसी में हमें डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से, इसी क्वांटिटी को हम डिवाइड करेंगे टाइम से। तो टाइम से डिवाइड करने के लिए, अच्छा ये मैं थर्ड एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, थर्ड ब्रैकेट या जो लार्जर ब्रैकेट, ये लगता है डायमेंशन शो करने में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एल टी और -1 था, नीचे एक और टी बढ़ गया तो ये हो गया -2। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला बन गया एल टी -2। ठीक है, इसी तरीके से हम फिफ्थ क्वांटिटी पे चलते, सॉरी सिक्स्थ क्वांटिटी पे चलते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वांटिटी हम क्या ले लेते हैं, मोमेंटम ले लेते हैं। मोमेंटम हमने क्लास 9th में पढ़ा है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहां लिख लेते हैं हम मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास के लिए हम क्या लेंगे, कैपिटल एम लेंगे, देखो मास के लिए तो ये आ जाएगा एम, और वेलोसिटी के लिए क्या लेंगे, देखो वेलोसिटी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एल टी -1, एल टी -1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां पे ये आ गया एम एल टी -1। ठीक है, एम एल टी -1। सेवंथ क्वांटिटी ले लेते हैं अब, चलिए सेवंथ क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, फोर्स हो गई। सेवंथ क्वांटिटी हमारी फोर्स हो गई। फोर्स क्या हो गया, फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मास इंटू एक्सिलरेशन, मास के लिए हम क्या लिखेंगे, मास के लिए लिखेंगे हम m, और एक्सिलरेशन के लिए क्या लिखेंगे। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, थोड़ा सा ये डिवाइड नहीं लगाना है, वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हाँ इसी तरीके से एक्सिलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी -2, तो ये हो जाएगा एम एल टी -2। ठीक है, ये हमारी सेवेंथ क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से हम एक और कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, फोर्स के बाद हम ले लेते हैं वर्क। वर्क W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, फॉर्मूला याद होगा, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, फोर्स इंटू, तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एस ले लेते हैं सिंपल। अब ये डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, फोर्स का ऑलरेडी निकाल चुके हैं एम एल टी -2, तो उसी को नोट करेंगे हम, एम एल टी -2 इंटू डिस्टेंस के लिए लेंथ हो जाएगा, यानी कि वर्क के लिए क्या बन गया, एम एल स्क्वायर टी -2। बहुत आसानी से बन गया। ठीक है, इसी तरीके से नाइन्थ क्वांटिटी वर्क के बाद ले लेते हैं हम एनर्जी। अच्छा एनर्जी से पहले एक इंपल्स लेते हैं। एक इंपल्स क्वांटिटी होती है, देखो इंपल्स के दो फॉर्मूले होते हैं, इसलिए थोड़ा सा रेड कलर से सेपरेटली शो कर रहा हूं। इंपल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम भी होता है,
ठीक है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन जो है वो यही आना चाहिए, mlt-1, डायमेंशन mlt-1 ही आना चाहिए अगर चेंज इन मोमेंटम होता है तो। और जो फॉर्मूला होता है इम्पल्स का वो होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन टाइम डेल्टा टी। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या है, इससे निकालते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, और टाइम हमारा क्या हो गया, टी। ठीक है, सॉरी फोर्स एम एल टी माइनस टू, स्क्वायर नहीं आएगा, एम एल टी माइनस टू, तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू और टाइम हो गया टी। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी माइनस टू है नीचे, एक टी है, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, हमारा एम एल टी माइनस वन यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9th क्वांटिटी थी इम्पल्स। चलिए अब हम इसी के आगे बढ़ते हैं 10th क्वांटिटी पे। इम्पल्स के बाद लेंगे हम एनर्जी, इम्पल्स के बाद लेंगे एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला कुछ अलग से नहीं होता, इट्स अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला आया है वही हमारा इसका आएगा फॉर्मूला। अब देखो वर्क का फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू था, इसका मतलब डायमेंशन इसका भी क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। चलिए 11th क्वांटिटी, अब एनर्जी की बात करिए तो एनर्जी की जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इन तीनों को भी देख लेते हैं सबका। ठीक है ना, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सबको पता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो डायमेंशन लेस है, कांस्टेंट है, एम इंटू वी स्क्वायर। मास के लिए क्या लिखेंगे हम, मास के लिए क्या लिखेंगे हम, मास के लिए लिखेंगे एम। ठीक है, और वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन। ठीक है, ऊपर आपको चेक कराया तो देखो वेलोसिटी का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये फोर्थ नंबर पे वेलोसिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एल टी माइनस वन। तो एल टी माइनस वन यूज करेंगे यहाँ पे। अब एल टी माइनस वन हमने यूज करा और एम, तो यहां से जो अब इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर भी है यहाँ पे। अब स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखो ये भी और ये भी दोनों सेम आ गया, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी दोनों सेम आ गया। चलिए अगली क्वांटिटी हम बात कर लेते हैं यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों एम इंटू जी इंटू एच। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, एम तो हो गया मास, मास के लिए एम आ गया, जी जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब वर्टिकल केस में एक्सेलरेशन लेंगे। एक्सेलरेशन का हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, कहाँ निकाला है, ये देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू होता है। अगर एल टी माइनस टू होता है तो इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे एम के बाद एल टी माइनस टू, और हाइट क्या है, लेंथ है, लेंथ है फिर से एल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर से वही आ गया देखो एनर्जी के केस में, यानी कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों के डायमेंशन बिल्कुल सेम है। चलिए एक यूनिट और ले लेते हैं 13th वाला, एक यूनिट। अच्छा आप एक काम करो, मैकेनिकल एनर्जी निकालो, मैकेनिकल एनर्जी निकालो। चलो मैकेनिकल एनर्जी ट्राई करिए आप, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, मैकेनिकल एनर्जी आप ट्राई करिए जल्दी से एक बार। हो गया, चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का हमने क्या निकाला, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी कि ये इनका ट्वाइस आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब ट्वाइस तो कांस्टेंट है, उसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑल्सो सेम, ये भी हमारा सेम आया, यानी कि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी सबके डायमेंशन सेम आ रहे। ठीक है, अब 14th नंबर पे हम ले लेते हैं कोई क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे वर्क ले लेते हैं। चलो अच्छा नहीं वर्क नहीं लेते, वर्क तो हम ऑलरेडी शायद कर चुके हैं ऊपर, हाँ वर्क कर चुके हैं, पावर ले लेते। चलिए पावर, पावर पावर का निकालते हैं, ठीक है ना। अब पावर पी होता है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब देखिए वर्क की क्वांटिटी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वर्क क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये देखो
8th नंबर पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये हो गया हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब टी से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ठीक है, नीचे बढ़ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वांटिटी ले लेते हैं पावर के बाद प्रेशर। नेक्स्ट क्वांटिटी पावर के बाद प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। चलिए फोर्स अपॉन एरिया के लिए फोर्स का हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है, देखिए 7th नंबर पे हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फोर्स का एम एल टी माइनस टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया, एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एल स्क्वायर एक एल से एक एल कट जाएगा, से ये बचेगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। चलिए 16th क्वेश्चन पार्ट वाला इंपॉर्टेंट है, 16th पार्ट वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का निकालते हैं। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबने क्लास 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिलेटेड फॉर्मूला याद होगा आपको, मैं बता देता हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर हमने करा था, यानी कि इस केस में यहाँ से अगर हम g का फॉर्मूला निकालें तो फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 आएगा। ठीक है, अब फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू m1 इंटू m2 अगर आएगा तो इसके केस में फोर्स का हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं, 2 बार निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय m1 इंटू एम टू। m1 इंटू एम टू क्या है? मास m इंटू एम। अब देखो एक m से एक m कट जाएगा, एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब हो जाएगा, यानी कि एक ही m नीचे बचा, तो ये हो जाएगा m माइनस वन एल टू द पावर थ्री टी माइनस टू। ठीक है, ये हो गया हमारा 16th पार्ट ग्रेविटेशन का। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पार्ट और देख लेते हैं इसी के जस्ट नीचे। 17th देख लेते हैं, कॉलम बना लेता हूं मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सीरियल नंबर का, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी लिख लेंगे, यहाँ पे उसका फॉर्मूला आ जाएगा और ये डायमेंशन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए 17th देखते हैं। 17th वाला, अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बाद मान लीजिए एक ले लेते हैं एंगल। एंगल क्या होता है? देखो बेटा, एंगल होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारे लेंथ है, दोनों ही क्या है? लेंथ है। तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये डायमेंशनलेस हो गया। कांस्टेंट मतलब ये डायमेंशनलेस हो गया। इसी तरीके से एक क्वांटिटी ले लेते हैं हम एंगल के बाद, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या क्या आ जाएंगे? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीनों ही क्वांटिटी में देखो, परपेंडिकुलर हो चाहे बेस हो चाहे हाइपोटेन्यूज हो, सब क्या है? लेंथ है। सब क्या है? लेंथ है। तो लेंथ बाय लेंथ, फिर से ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 1, मतलब डायमेंशनलेस। ठीक है ना। चलिए 19th वाला देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि ये 1 अपॉन टी हो जाएगा। इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या आ गया? टी टू द पावर माइनस वन, टी माइनस वन। अगर टाइम पीरियड कर लेंगे तो खाली टी आ जाएगा, खाली टाइम पीरियड कर लेंगे तो खाली टी आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो किसी एक क्लास 12th का भी कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो। हम जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे क्लास 11 से क्लास 12 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, उस क्वांटिटी का आप डायमेंशन उसके फॉर्मूले से प्रिपेयर करके, अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन, इसी डायमेंशंस के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर 2 में।
ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।